जंग फैलने का खदशा ये चाइना कह रहा है और तीसरी आलमी जंग का खतरा है ये रशिया कह रहा है, और ये बात फेंकी नहीं जा सकती। अब आलमी सतह पे देखें, इसके असरात तो आ रहे हैं। अब नए हरमज जो है वो बंद होने की वजह से हज़ारों तेल बरदार जो टैंकर्स हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है। उनका सफ़र रुक गया है, वो जैम हो गए हैं और सारे के सारे खड़े हैं और वो तलाश कर रहे हैं रास्ता कि हम जाएं कहाँ पे, और कई जो है वो लंगरअंदाज हो गए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली अब नए हरमज को बंद कर दिया है और ये उसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है, और कुछ ना करे तो इसको बंद रख सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। कतर ने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और उसके बाद जो यूरोपियन गैस है उसकी प्राइस 45% तक बढ़ गई है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल ये 28% तक बढ़ी थी और अब जो खबर आई है लेटेस्ट वो ये बता रही है कि 45% तक यूरोपियन गैस की प्राइस बढ़ गई है, जो बहुत खतरनाक है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नाज़रीन, एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के 3 जेट गिरे हैं ये गिराए किसने। देखिए, ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सरफेस से फ़ज़ा में, यानी ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले कुछ हथियारों का मुआहदा किया था, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। इन दोनों के पास ये हथियार बहुत अच्छी कैपेसिटी वाले मौजूद हैं। अब क्या ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जंग चल रही है, जंग के बाद इसका तखमीना लगाया जाएगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि उन्होंने अमेरिकन तैयारे गिराए, लेकिन अगर कुवैत ने गलती से गिराए हैं तो गलती से एक आधा गिरता है ना, 3 तो नहीं गिर जाते। और ये जो तैयारे होते हैं या जो सिस्टम जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा होता है वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि गलती से वो गिरने भी लगता है तो वो फौरन उनको सिस्टम बताता है कि ये इसको नहीं छेड़ना आपने, ये हमारा है। तो अगर गलती से गिर जाता तो एक गिर जाता, 3 तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता नहीं कितने गिरे। तो ये जो गिरे हैं, अगर ये गलती से गिरे हैं तो ये 3 नहीं गिर सकते थे। अब इसमें एक खबर और आई है और ये खबर ये बताती है कि कुछ जो कुवैती बहरिया के लोग हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है और उसमें एक अहलकार जो है वो जाँ बहक भी हुआ है। अब ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं अंदर से किसी ने बगावत की और उन्होंने अमेरिकन तैयारों को निशाना बना दिया। क्योंकि देखें ना, हुक्मरान जो हैं वो अरब हुक्मरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लंबे अरसे से बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही अरब हुक्मरानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, खलीजी ममालिक के ऊपर मुश्किल वक्त आया, अमेरिका ने अपना दिफाई निज़ाम वहाँ से हटा लिया। अमेरिका सिर्फ इन ममालिक को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब इन ममालिक को सोचना पड़ेगा कि इनको अपना दिफाई निज़ाम खुद खड़ा करना होगा और अमेरिका के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। अब ये ईरान के साथ खलीजी ममालिक को लड़वाना इस वक्त बहुत बड़ी ख्वाहिश है नेतन्याहू की और उसके लिए काम हो भी रहा है। मैं आपको एक खबर देता हूँ। एक तो जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको, इसके ऊपर जो अटैक हुआ, ईरान ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपने सऊदी भाइयों को आगाह भी कर दिया है कि इस हमले के पीछे हम नहीं हैं, हमने किसी रिफाइनरी के ऊपर किसी किस्म का मिसाइल नहीं दागा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मिसाइल किसने फेंका है, और अगर ये इसराइल की तरफ से आया है या किसी और तरफ से आया है तो ये फिर मामला बहुत लंबा चलेगा, ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ईरान ने साफ कहा, ईरान कह सकता था हमने मारा, जंग में है वो, गलती से आ गया, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं मारा, हमने किसी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक नहीं किया। अमरीकी एक सहाफ़ी हैं, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक इंकशाफ किया है। टकर कार्लसन ये कहते हैं कि कतर और सऊदी अरब में मुसाद के कुछ एजेंट्स पकड़े गए और ये बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। इस इल्ज़ाम में गुज़िश्ता रात इनको पकड़ा गया है और ये कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ये खलीजी ममालिक हैं, कतर और सऊदी अरब, यहाँ पे इस किस्म की बम धमाके या कार्रवाइयाँ करवाई जाए जिससे अनारकी फैले और इन्हें लड़ाई के ऊपर उकसाया जाए। अब ये देखें, ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पे मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं इन मुल्कों में। तो अब अरब मुल्कों को ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ईरान से डरा कर हमारे ऊपर लंबे अरसे तक मुसल्लत रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। और हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी इतना पैसा खर्च करने के लिए अपने दिफा पे, जितना हमने खर्च कर लिया। अगर अपने ऊपर खर्च लेते तो आज शायद बेहतर पोजीशन में होते। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि महमूद अहमदीनजाद बहुत मकबूल हैं ईरान के अंदर, साबिक सदर हैं ईरान के और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़ी शानदार इंसान है। महमूद अहमदीनजाद जो हैं वो बच गए हमले में। उनके बारे में पहले इतला आई थी कि उनकी शहादत हो गई है, लेकिन अब जो इतला आई है उसके मुताबिक वो बच गए हैं।
यूरोप से पहले हुक्मरान ने आवाज़ उठाई है। ये स्पेन के वज़ीर आज़म हैं पेड्रो, इन्होंने अमरीकी हमले और इसराइली हमले की मजम्मत कर दी है, इसे बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अपने अड्डे भी देने से इनकार कर दिया कि हम अपने अड्डे भी नहीं देंगे। जबकि बरतानिया ने अड्डे तो दे दिया अमेरिका को, लेकिन लड़ाई में उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने माजी से सबक सीखा है, जो इराक जंग में हमारे साथ हुआ उससे हमने ये सबक सीखा है कि अब हम दोबारा इस तरह की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना हम इस लड़ाई में आना चाहते हैं। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में सूरत हाल बहुत अजीब है इस वक्त। वहाँ से जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जो पूरी दुनिया से आकर वहाँ पर रहते थे और वहाँ का शानदार अमन व अमान इंजॉय कर रहे थे, अब सर्दियों में पूरी दुनिया वहाँ आ जाती थी। आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो जैसे ही गर्मियाँ होती थी तो दुनिया के अमीर तरीन लोग यूरोप में चले जाते थे, सर्दियाँ आती थी तो मिडिल ईस्ट में आ जाते थे। अब वो सारे लोग ये खित्ता छोड़कर भाग रहे हैं। इसके लिए खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रियाद में, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपति अपनी फैमिलियों को लेकर गाड़ियों समेत वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठ बैठ के निकल रहे हैं कि हमें यूरोप पहुँचा दो किसी तरह। और रास्ता भी बहुत लंबा लेना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से इसराइल वाली साइड से तो जा नहीं सकते, तो एक लंबा रास्ता लेकर ये लोग यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इन्हें ख़तरा है कि जंग फैलेगी और ये कहीं ना मारे जाए, कोई मिसाइल भूल भाल के इधर ना आ जाए। और यहाँ से निकलने के लिए जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, अब एक एक प्राइवेट जेट की जो परवाज़ है उसके लिए 2,60,000 पाउंड तक, यानी पाकिस्तानी ये कोई 10 करोड़ रुपया बनता है, 10-10 करोड़ रुपया दे के एक एक जेट को ले जाया जा रहा है कि जनाब हमारी फैमिली को यहाँ से यूरोप पहुँचा दें और हमें यहाँ से निकाल दें किसी तरह से। अब आ जाए नाज़रीन थोड़ा सा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये दबाव बहुत बढ़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, वो नामजदगी वापस ली जाए। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने किया, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। हालांकि 160 बच्चियों को एक साथ दफनाया गया है, उनकी कब्रें तैयार कर दी गई हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उन बच्चियों को एक साथ दफनाया जाएगा। ये मासूम बच्चियां कत्ल हुई हैं। पूरी दुनिया में इस मंजर के बाद गम व गुस्सा है। और करने वाले कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इसराइल, नेतन्याहू। तो ये नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया और कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बिलावल तो चुप थे अमन के नोबेल इनाम के मामले पर। मरियम नवाज से जब ये सवाल किया गया कि आप क्या कहती हैं, शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया हुआ है, तो मरियम नवाज ने हमायत कर दी। ठीक किया हुआ है, शहबाज शरीफ जो करते हैं ठीक करते हैं, यानी अच्छा किया है शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को, यानी हमायत कर दी डोनाल्ड ट्रंप के अमन के नोबेल इनाम के लिए। इस वक्त मरियम नवाज ने, जिस वक्त ईरान के अंदर जो शहादतें हैं उनकी तादाद 600-700 के करीब बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर 30 के करीब 35 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और पूरे खित्ते को एक जंग की आग में लपेट दिया है। छोटे बच्चे तक जो हैं वो इसमें जंबक हो गए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई वो भी शहीद हो गए हैं। और उसके बावजूद मरियम नवाज कह रही है नहीं, शहबाज शरीफ ने ठीक किया है डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हवाले से। तो ये ख़ानदान ऐसा ही है, ये नहीं सीख सकते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये ना कभी पब्लिक के थे ना पब्लिक के हैं, ना आम आदमी की तरह सोचते हैं, ना आम आदमी की तरह जीते हैं, ना आम आदमी की बात करते हैं और ना कभी आम आदमी की तर्जुमानी करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।